हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। एक बार फिर से हमारे क्लास में तुम्हारा स्वागत। टॉपिक चल रहा है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। उस पर फिर से थोड़ी सी बात हमें करनी है। सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का हमें नाम लिखना है, राइट। बेहद सिंपल सिचुएशन है। हम जानते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप, इसी कार्बन को पहला कार्बन बनाना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन है ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड है एन। अमाइड का सफिक्स भी अमाइड होता है, तो इस ई को हटाया और अमाइड जोड़ दिया और पूरा नाम बनकर के तैयार हो गया ऑक्टेनामाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब असली मेहनत अब आने वाली है। 1 2 3 1 2 3। तो असली मेहनत अब क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन को चलो हटा दो और यहां पर एक मिथाइल लगा दो। इसका नाम कैसे लिखोगे? ध्यान देना, अगर यहां पर हाइड्रोजन होता तो ऑक्टेनामाइड ही था, लेकिन अभी क्या है, मिथाइल आ गया है। तो इसे हम लिखते हैं एन मिथाइल, कैपिटल एन, मिथाइल ऑक्टेनामाइड। इससे ये पता चलता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है। तो यही इस क्लास का टॉपिक भी है कि नाइट्रोजन के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आए तो उसे कैसे डील करना है। तो एन मिथाइल ऑक्टेनामाइड। सेम वे में अगर कुछ और एग्जांपल्स लिए जाए, CON, चलो दो ग्रुप लगा दो, एक मिथाइल लगा दिया और एक इथाइल लगा दिया। तो अगर यहां भी हाइड्रोजन होता, यहां भी हाइड्रोजन होता, तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से वही ऑक्टेनामाइड है, लेकिन इस बार मिथाइल इथाइल नाइट्रोजन पर है। तो एन इथाइल पहले ई वाले को रिपोर्ट करोगे, फिर एन मिथाइल ऑक्टेनामाइड। इस वे में जो है नाइट्रोजन के साथ लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को डील करोगे। दो बार आ जाए कोई चीज नाइट्रोजन पर, एक ही चीज का रिपीटिशन हो जाए, जैसे यहां मिथाइल यहां मिथाइल, तो एन एन डाई मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से ऑक्टेनामाइड, एन एन डाई मिथाइल ऑक्टेनामाइड। अमाइड फैमिली का जो सबसे छोटा मेंबर है CONH2, यहां पर H लगा दे तो ये अमाइड फैमिली का सबसे छोटा मेंबर बन जाता है। कॉमन नेम में इसे फॉर्मामाइड कहते हैं। आईयूपीएससी नाम लिखोगे तो एक कार्बन की ही चेन है, तो मिथेनामाइड हो जाएगा। इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दे और दोनों के बदले में मिथाइल और मिथाइल ग्रुप जोड़ दे। तो एन एन डाई मिथाइल फॉर्मामाइड भी इसे कहते हैं। कॉमन नेम है ना, फॉर्मामाइड कोई आईयूपीएससी नेम नहीं है, शॉर्ट में इसे DMF लिखते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट का काम करता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत सारे रिएक्शंस में इसे सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आईयूपीएससी नाम लिखना होता तो एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। तो इस वे में नाइट्रोजन के साथ लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट्स को डील करते चले जाओ। नाइट्रोजन वाला फंक्शनल ग्रुप अगर देखा जाए तो ये है अमीन फंक्शनल ग्रुप, इकलौता फंक्शनल ग्रुप है। इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड है एन। अमीन का सफिक्स अमीन ही होता है, तो इस ई को हटा दिया जाए। 4 अमीन, या फिर तुम इसे ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ऑक्टेनामीन, राइट। तो ये 4 ऑक्टेनामीन में से अब हम क्या करते हैं, 4 ऑक्टेनामीन को एक बार फिर से तुम्हारे लिए बना दे और इस बार नाइट्रोजन के साथ जो 2 हाइड्रोजन एटम्स दिखाई पड़ रहे थे उसमें से एक को हटाकर यहाँ पर चलो
कुछ दूसरा ग्रुप, जैसे ब्रोमीन लगा दिया या मिथाइल ही चलो एक बार लगा देते, मिथाइल लगा दिया। अब एन मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहोगे एन मिथाइल 4 ऑक्टेनामीन। तो इस तरह से नाइट्रोजन के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है वो अब तुम समझ चुके हो। एक दो और एग्जांपल्स ले लें, जैसे सपोज CON, यहां पर H और यहां पर मिथाइल, एक मिथाइल यहां भी रहे, तो एक मिथाइल नाइट्रोजन पर और एक मिथाइल 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर है, 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। तो N,4 डाइमिथाइल, मतलब एक मिथाइल नाइट्रोजन पर और एक मिथाइल चौथे कार्बन पर, N,4 डाइमिथाइल ऑक्टेनामाइड। बाकी तुम खुद भी समझदार हो और एक्सपीरियंस से चीजें तुम और भी सीखोगे। तो इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही कि अगर नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स देखने को मिल जाए तो उसे कैसे डील करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल और मेरे माइंड में आ रहा है, उसको ले ले, नहीं तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि एल्किल ग्रुप सी, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन ये सब भी आ सकते हैं। तो एन ब्रोमो, फिर आगे जो जो समझ में आया अपना कर डालना। तो इसी के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।